नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आम आदमी पार्टी में एक महीने के अंतर में ही 3 बड़े नेताओं के एकाएक पार्टी छोड़ देने से ऐसा लग रहा था कि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो अपनी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास में थी, उसको एक बड़ा भारी झटका हो सकता है और वो हरियाणा में बुरी तरह से बिखर जाएगी। लेकिन 28 जनवरी को जींद की धरती पर, जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, जो बड़े बड़े बदलावों के लिए जानी जाती है, उस धरती पर बदलाव जनसभा करके अरविंद केजरीवाल ने ये दिखा दिया कि पार्टी से बेशक कितने ही बड़े नेता क्यों ना पार्टी छोड़ जाएं, लेकिन जो लोग पार्टी की रीढ़ हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हैं। 28 जनवरी का दिन जींद की ऐतिहासिक धरती और उस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लगातार जो है कई सालों से मुख्यमंत्री बनते आ रहे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व में राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, हरियाणा प्रदेश के जो सीनियर उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, इन तमाम नेताओं के साथ जो है जींद में एक बहुत भारी संख्या में लोगों के हुजूम को उन्होंने संबोधित किया। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचे और उस कार्यक्रम में ने ये दिखा दिया कि पार्टी को जो 3 बड़े नेता, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सिरसा से सांसद रहे, जो बीजेपी में चले गए हैं, उसके अलावा चाहे चौधरी निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के पदाधिकारी रहे, और उनकी बेटी चित्रा सरवारा जो नॉर्थ जोन की जो है बड़ी नेता रही, वो दोनों कांग्रेस में चले गए। उनके साथ उनके तमाम जो समर्थक थे वो भी पार्टी छोड़ गए। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी में वो बिखराव जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो पाया, और इसके अलावा भी कुछ और नेता भी इस दौरान पिछले 1 महीने में आम आदमी पार्टी को छोड़ करके चले गए। उसके बावजूद सर्दी के इस कड़कड़ाती सर्दी के इस मौसम में जींद की धरती पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक जलवा दिखाया और जिस तरह से लोगों का हुजूम उस रैली में उमड़ा, वो निश्चित रूप से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उसकी तरफ एक इशारा कर रहा है। आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, रामलीला मैदान के उस आंदोलन से, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में एक तरफा बहुमत हासिल करते हुए राष्ट्रीय पार्टी तक बनी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने भाषण में बार बार ये कहा कि मैं हरियाणा का बेटा हूं और हरियाणा में मेरी रिश्तेदारियां हैं और हरियाणा का एक आदमी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े। इस तरह से उन्होंने एक भावनात्मक अपील भी हरियाणा की जनता से की। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये बदलाव जनसभा कामयाब हुई, आम आदमी पार्टी भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस तरह से अपना कैंपेन चलाती है और किस तरह से कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती है, क्या हालात रहेंगी, उस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। हमारी तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।